नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं महारू राजस्थान। बुलेटिन की शुरुआत में 1 बजे की 5 बड़ी खबरें आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आज गूढ़ा के बयान की, जिस पर फिर से घमासान मच गया है। फिर इसके बाद बात होगी पुनर्वास में पाप पर। बात करेंगे अवैध खनन पर एक्शन में पुलिस की भी, प्रशासन की भी, और फिर बात ऐसे ईओ की जो अब जाल में फंस गया है। बेईमान ईओ की बात भी करेंगे जो अब शिकंजे में आ गया है कानून के। फिर बात होगी लेक सिटी की, लेक सिटी में टेंपल थीफ की। इन तमाम खबरों पर डालेंगे नजर। खबर सबसे पहले पोखरण से। पोखरण के लाठी थाना क्षेत्र में एक चरवाहे की पीट कर सेना के जवानों द्वारा हत्या के आरोप मामले में पिछले 24 घंटों से बवाल मचा हुआ है। पोखरण एसडीएम कार्यालय के आगे शव रखकर धरना प्रदर्शन जारी है। परिजनों द्वारा 24 घंटों से शव रखकर धरना प्रदर्शन जारी है। सोमवार की रात जिला कलेक्टर टीना डाबी और एसपी भंवर सिंह नाथावत एसडीएम कार्यालय पहुंचकर मृतक के परिजनों को समझाने की कोशिश की। इस कोशिश के बाद परिजन शव का पोस्टमार्टम करवाने को लेकर राजी तो हो गए, लेकिन शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव को फिर एसडीएम कार्यालय के आगे रखकर 6 सूत्री मांग पर अड़े हुए हैं। गौरतलब है कि कल लाठी थाना क्षेत्र में अपनी गुम हुई गायों को ढूंढने के लिए एक चरवाहा फील्ड फायरिंग में गए हुए थे। उसी दौरान सेना के कुछ जवानों ने पीट कर उसकी हत्या कर दी। सबसे पहले तो न्याय की मांग है। जो हमारे भाई के साथ घटना घटी है, कल सुबह की घटना है 11-12 बजे की, और प्रशासन कल दिन भर कुंभकर्णी सो रहा था। हमारी मांग तो है, कल कलेक्टर को दे दी, रात में एसपी कलेक्टर को मांग दे दी। उन्होंने हमारे बोले आप मांग कि आप ये डॉक्टराई करा दो, मैं आपको पैरवाई करूंगी सब चीज की। 50 लाख की मांग है। नहीं तो सब चीज क्या मांगे? 6 आदमी आर्मी का जो आदमी जवान मारे है, 6 आदमी था, उसको गिरफ्तार करिए। 50 लाख मौजूद है, 2 नौकरी देनी चाहिए। उन मांगों को जिला कलेक्टर महोदय को भी अवगत करवाया था, जिसके उपरांत जिला कलेक्टर महोदय आए भी थे, पोस्टमार्टम भी करवाया था, और अभी भी लगातार समझाइश का मांगों को लेकर हमारे स्तर से समझाइश का दौर जारी है। पोखरण से सहयोगी सावधान फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सावधान, क्या अपडेट? चरवाहे की मौत पर के मामले में जो बवाल लगातार जारी है, और एसटी कार्यालय के आगे सैकड़ों लोग यहाँ धरने पे मौजूद है और शव भी वहाँ रखा हुआ है। प्रशासन लगातार जो समझौता वार्ता सफर के लिए मैराथन बैठक करके जो इनके मौजूद लोग हैं उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जो सरकारी योजनाएं हैं उनके लाभ दिलाने का भी उनको आश्वासन दे रहे हैं, और लगातार प्रशासन इस मामले को लेकर जो समझौता वार्ता सफल के लिए प्रत्येक पहलुओं पे जांच करे। वर्तमान में जो पोखरण डीएसयू है मोटाराम चौधरी, वो मौके पे वहां पहुंचे हैं, घटनास्थल का जायजा लिया, और वहां की टीम भी पहुंची सुबह। जैसलमेर के एसपी है भंवर सिंह नाथावत, उन्होंने भी घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस प्रत्येक पहलुओं पे जांच करी ताकि इस मामले की सत्यता सामने आए। और इनके परिजनों का आरोप है कि सेना के जवानों ने इस सलमान नाम के युवक को पीट कर मारा है, और उससे लगातार बवाल जारी है। ठीक है, शुक्रिया सावधान तमाम जानकारी के लिए। खबर बीकानेर से है। बड़ी खबर बीकानेर से, जहां डूंगर कॉलेज के सामने एनएसयूआई का प्रदर्शन जारी है। भगत सिंह छात्रावास खुलवाने की ये लोग मांग कर रहे हैं। कॉलेज के आगे छात्रों ने हाईवे को भी जाम कर दिया। पिछले कई दिनों से हॉस्टल खुलवाने की ये लोग डिमांड कर रहे हैं। अब इस मांग को लेकर छात्रों का धरना पिछले काफी दिनों से चल रहा है। बड़ी खबर, एनएसयूआई का प्रदर्शन, भगत सिंह छात्रावास खुलवाने की मांग। बीकानेर में डूंगर कॉलेज के सामने ये प्रदर्शन किया जा रहा है। कॉलेज के सामने छात्रों ने किया हाईवे जाम। बीकानेर से बड़ी खबर है। डूंगर कॉलेज के सामने एनएसयूआई कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन जारी है। मांग इनकी भगत सिंह छात्रावास को खुलवाने की, और इस मांग को लेकर काफी लंबे समय से ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। अब इन्होंने कॉलेज के सामने हाईवे को जाम कर दिया है। बीकानेर से सहयोगी विक्रम फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विक्रम,
क्या डिमांड है इन लोगों की, और काफी लंबा समय हो गया इनके प्रदर्शन को लेकर, कोई किसी तरह का कोई आश्वासन इन्हें मिला अब तक? जी देखिए, पिछले कई दिनों से जो NHUI के छात्र हैं वो डूंगर कॉलेज के जो भगत सिंह छात्रावास है उसको खुलवाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे और कॉलेज में लगातार इनका धरना चल रहा था। लेकिन आज जो छात्र हैं उनकी मांगे पूरी नहीं होने पर छात्र जो है आक्रोशित हो गए और छात्र जो है वो डूंगर कॉलेज के आगे छात्रों ने जो हाईवे है उसको पूरी तरीके से जाम कर दिया है और 15 से 20 मिनट के करीब हो गए हैं हाईवे को जाम किए हुए। पुलिस फोर्स भी मौके पर पहुंच गई है, लेकिन छात्र जो है वो हाईवे पर डटे हुए हैं। क्यों कि वो उन्हें लिखित में जो है कॉलेज प्रशासन की तरफ से ये दिया जाए कि इस हॉस्टल को जल्द से जल्द शुरू कर दिया जाएगा और उसके साथ ही जो कॉलेज की अन्य कुछ मांगे हैं जैसे पानी की व्यवस्था हो या अन्य सफाई की व्यवस्था हो, इस तरह की कुछ हैं उनको लेकर जो छात्र हैं अभी भी सड़क पर डटे हुए हैं। जी ठीक है, शुक्रिया विक्रम तमाम जानकारी के लिए। वहीं बीकानेर में ग्रामीणों का भी हल्ला बोल जारी है। प्रधानाचार्य से मारपीट के मामले में आक्रोशित हैं ग्रामीण। प्रधानाचार्य के पक्ष में इन्होंने धरना दे दिया। स्कूल के बच्चों ने विद्यालय पर तालाबंदी कर दी। मारपीट करने वाले टीचर को बर्खास्त कर गिरफ्तारी की मांग ग्रामीण कर रहे हैं। छतरगढ़ तहसील के कृष्ण नगर का ये पूरा मामला है। दौसा के राजकीय उत्कृष्ट उच्च प्राथमिक विद्यालय झोपड़ीन के ग्रामीण और बच्चे आज आक्रोशित नजर आए और स्कूल में ताला जड़ दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि 8वीं कक्षा तक का स्कूल है, लेकिन स्कूल में प्रधानाध्यापक समेत कुल 4 शिक्षकों का ही स्टाफ है। ऐसे में 8 कक्षाओं के लिए केवल 4 शिक्षक हैं, जिसके चलते स्कूल में ठीक तरीके से पढ़ाई नहीं हो पा रही और बच्चे भी अन्य स्कूलों में जाने के लिए मजबूर हैं। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पिछले 1 साल से कई बार प्रदर्शन किया और अनेक बार शिक्षा विभाग के अधिकारियों को शिक्षकों की कमी के बारे में अवगत करवाया, लेकिन आज तक समाधान नहीं मिला। ऐसे में आज ग्रामीणों ने स्कूल के मुख्य गेट पर ताला जड़ दिया और शिक्षकों और स्कूली बच्चों को अंदर नहीं घुसने दिया, जिसके बाद स्कूल के शिक्षकों ने बाहर ही बीच रास्ते में बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। जी हमारी मांगे 1 साल से चलती है। अध्यापकों की कमी के कारण हमने 3-3, 4-4 बार अवगत करा दिया सारा प्रशासन को। BO साहब को हमने अवगत करा दिया गया और CPO साहब को करा दिया गया। हमको आश्वासन देते हुए 1.5 साल भर हो गई और अभी तक हमारा कोई अध्यापकों की एक भी व्यवस्था को सुधारित रूप से चालू नहीं किया गया। हमारा मामला है कि झोपड़ी स्कूल में 1 साल से टीचर के लिए टूट के जा रहे हैं, कहीं दूसरी स्कूलों में जा रहे हैं, कहीं क्या कर रहे हैं। 2-3 मास्टर हैं सारे, जो कि एक तो अपने हेडमास्टर वो उसका काम को संभालता है, एक आध छुट्टी पे हो जाते हैं तो बाढ़ के लिए और 10 दिन का 5 दिन का 10 दिन का 5 दिन का समय देते देते 1 साल निकाल दिया। अभी तक कोई मास्टर नहीं लगा। PO साहब से भी कई बार बात होगी, वो भी कभी 5 दिन कभी 10 दिन कभी ऐसे बोलते रहते हैं बस। खबर श्रीगंगानगर से। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर उपखंड क्षेत्र के गांव भोमपुरा में स्कूल पर लगा ताला खुल गया है। यहां आसपास के लोग हड्डा रोड़ी हटाने की मांग को लेकर पिछले कई दिनों से स्कूल में ताला लगाकर प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन आज उन्होंने अपना धरना प्रदर्शन खत्म कर दिया। आपको बता दें, स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन की ओर से हड्डा रोटी हटाए जाने के आदेश जारी होने के बाद स्कूल पर ताला खोला। साथ ही इस मौके पर जश्न भी मनाया। आज पूरे प्रशासन के द्वारा यहाँ ग्रामीण वासियों को और स्कूल के बच्चों के लिए अड्डा रोड़ी चकाने के लिए प्रधान जी और हमारे ग्रामीण वासी और स्टाफ स्कूल का हमारे साथ था, इसलिए हमारी अड्डा रोड़ी कलेक्टर साहब ने रद्द की गई। आज भोमपुरा ग्राम पंचायत में स्कूल है जो उसके साथ हड्डा रोड़ी थी। पिछले 10 दिनों से ग्रामवासी धूप में गर्मी में धरना लगाकर बैठे थे। मैं कलेक्टर महोदय का धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने ये लेटर जारी कर हड्डा रोड़ी हटाने का आदेश दिया है। हड्डा रोड़ी से स्कूल में बहुत परेशानी थी, बदबू थी बहुत ज़्यादा, और मुझे भी बड़ी खुशी हुई है कि आज कलेक्टर महोदय ने ये आदेश जारी किया है। गांव भोमपुरा में अड्डा रोड़ी की समस्या को लेकर पिछले 10 दिन से ग्रामीण
यहाँ स्कूल के तालाबंदी करके धरने पर बैठे हुए थे। ये गांव के लोगों के संघर्ष की जीत है कि बहुत लंबे समय से स्कूल के विद्यार्थी, अध्यापक, पड़ोस के ग्रामवासी नरक जैसी जिंदगी जीने को मजबूर थे, लेकिन लगातार ग्रामीणों ने धरना देके प्रशासन के ऊपर इस बात का दबाव बनाया, जिसमें कल ही कलेक्टर महोदया ने ग्रामीणों की जायज़ बात को समझते हुए और इस अड्डा रोड़ी है इसको निरस्त करके 25 नंबर किले को राज रकबा घोषित कर दिया है। दारे प्रबुद्ध नागरिक गणों, स्कूल के सामने काफ़ी समय से अड्डा रोड़ी की समस्या थी और कई दिनों से ग्रामवासियों के द्वारा धरना प्रदर्शन जारी था और कल बड़ी खुशी का समाचार मिला। प्रधान जी के सहयोग से, सब ग्रामवासियों के सहयोग से ये जो अड्डा रोड़ी थी वो कैंसिल हो गई। झुंझुनू के उदयपुर वाटी में एक बार फिर मंत्री राजेंद्र सिंह गूढ़ा ने बड़ा बयान दिया है। सवाल तो भ्रष्टाचार को लेकर था, लेकिन बयान बड़ा। गूढ़ा ने सवाल का जवाब देते हुए कहा कि पिछले राज्यसभा चुनावों में उनके पास वोट देने के लिए 25 करोड़ रुपए का ऑफर था। यही नहीं, सरकार की उठापटक के वक्त भी उन्हें 60 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया था, लेकिन उनकी पत्नी और बच्चों ने रुपयों के लिए मना कर दिया और कहा कि हमें रुपए नहीं बल्कि आपकी इज्जत चाहिए। दरअसल राजेंद्र सिंह गूढ़ा उदयपुर वाटी के एक निजी स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने गए थे, जहां स्कूल में पढ़ने वाली एक छात्रा लक्ष्मी ने भ्रष्टाचार को लेकर सवाल किया। तब राजेंद्र सिंह गूढ़ा ने कहा कि पिछले राज्यसभा चुनाव में मेरे पास एक वोट देने के लिए 25 करोड़ रुपए का ऑफर था। उसको मैं किसी डॉक्टर को फोन कर दूंगा तो उसका ऑपरेशन हाथों हाथ हो जाएगा। उसको जब चुनाव, पिछला राज्यसभा का चुनाव हुआ, उस टाइम में मेरे को 25 करोड़ रुपए का ऑफर था कि मैं 25 करोड़ रुपए लेके और वोट किसी एक आदमी को दे दूं। और उसके बाद में मैंने मेरी धर्मपत्नी से पूछा कि 25 करोड़ रुपए आ रहे हैं, एक वोट देना मुझे। तो मेरी धर्मपत्नी ने मुझे ये कहा था, हमें पैसे नहीं चाहिए, आपकी इज्जत खराब हो जाएगी। उससे पहले जब सरकार का उठना पटना शुरू हुआ था, उस टाइम में मेरे पास 60 करोड़ रुपए का ऑफर था, 60 करोड़ का। और बेटी लक्ष्मी, आपको बताना चाह रहा हूं कि मेरा मन भी 60 करोड़ के अंदर लगा था थोड़ा सा, लेकिन मेरे बेटे बेटी ने, मेरी वाइफ ने, उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, इज्जत चाहिए। तो यदि सारे लोग इस तरीके से सोचेंगे तो देश ठीक हो जाएगा। मंत्री राजेंद्र गूढ़ा के बयान पर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। कटारिया ने कहा कि गहलोत ने अपनी सरकार बचाने के लिए बसपा मूल के विधायकों की कोहनी में गुड़ लगाया। इन्होंने सरकार भी बचाई, मगर बदले में सरकार ने कुछ नहीं दिया। जनता और सरकार के बीच बसपा मूल के कांग्रेसी विधायक बुरी तरह फंस गए हैं। जनता के काम नहीं होने से इन विधायकों में गुस्सा पनप रहा है, जो इन दिनों ज्यादा ही जनता के बीच दिखाई दे रहा है। देखो क्या है कि इनका जो उपयोग करना था वो मुख्यमंत्री जी ने उपयोग कर लिया, अपनी सरकार बचाने में भी कर लिया और इनको अपनी पार्टी को तोड़ करके अपनी पार्टी में मिलाने के लिए भी शुरू कर दिया। तो ये इन्होंने पिछली बार भी किया और इस बार भी किया। लेकिन क्या है कि जो गुड़ लगाया वो कोनी में लगा दिया, तो वो न तो खा सके न उसको छोड़ सके। अब उन्हें महसूस हो रहा कि अब तो समय बिल्कुल अनकरीब आ गया। जो सोच कर के हम इस पार्टी के सहयोग करने के लिए गए उसमें हमें मिला कुछ नहीं, और यहाँ तक कि जनता के मन में हम और हमारी गिरावट हुई कि हम जीत के आते हैं बीएसपी से और जाकर के मिल जाते हैं कांग्रेस से, जिसके खिलाफ वोट लेकर के जीते उसके पक्ष में जाकर मिले, और उसके बाद भी उस जनता को कुछ नहीं दिला सके जिस जनता ने आपको चुन करके दिया है। तो व्यक्तिगत स्वयं की भी नाराजगी है और क्षेत्र के लोगों की भी नाराजगी है। वो नाराजगी को ठीक करने के लिए अब उसके खिलाफ बोलने का प्रयत्न शुरू हुआ है। ये भी शायद किसी न किसी दिन किसी रूप में आ सकता है। नागौर के लाडनू में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। लाडनू नगर पालिका ईओ मगराज को ट्रैप किया है एसीबी ने। 20,000 की घूस ले रहा था ईओ मगराज, और इसे 20,000 की घूस लेते हुए ट्रैप किया है। एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की। पट्टा बनाने के एवज में इसने रिश्वत की डिमांड की थी। अजमेर एसीबी टीम ने ये कार्रवाई की।
लाडनू नगर पालिका के ईओ मगराज को एसीबी ने ट्रैप किया है। पट्टा बनाने की एवज में 20,000 की घूस ले रहा था, रिश्वत ले रहा था और इस रिश्वत की राशि को लेते हुए एसीबी ने ईओ मगराज को गिरफ्तार किया। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। महेंद्र विश्नोई मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। महेंद्र, किस तरह एसीबी ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया? देखिए, लाडनू नगर पालिका का ये मामला है जिसमें लाडनू नगर पालिका के जो ईओ है उनको गिरफ्तार किया गया है। 20,000 रुपए की रिश्वत लेते ईओ मेघराज ड्यूटी है। अब उनसे लाडनू थाने में पूछताछ चल रही है। इसके अलावा जो लाडनू नगर पालिका के कर्मचारी है और जो ईओ के साथ कुछ 2 प्राइवेट लोग भी मौजूद बताए जा रहे हैं, उनसे भी अभी पूछताछ चल रही है। लाडनू थाने में ये कार्रवाई एसीबी द्वारा की जा रही है। अभी एसीबी की टीम ने अपनी पूरी कार्रवाई का खुलासा नहीं किया है। प्रारंभिक खुलासा एसीबी ने मौके से जब ईओ को गिरफ्तार किया तो ये किया था कि 20,000 रुपए की रिश्वत लेते ईओ को ट्रैप किया और जो लाडनू के पार्षद है उन्होंने ही एसीबी में परिवाद दिया था, इसकी शिकायत की थी। राजेश भोजक जो कि पार्षद है वो परिवादी है। पट्टा बनाने की एवज में ये रिश्वत की राशि ली गई थी। 20,000 रुपए लेते ट्रैप किया गया। बाकी कितने और रुपए जो है पार्षद से डिमांड की गई थी और क्या किन किन लोगों की क्या भूमिका इसमें, इसे लेकर अभी एसीबी का अनुसंधान मौके पे चल रहा है और पूछताछ जारी है। जी शुक्रिया महेंद्र तमाम जानकारी के लिए। और अब आपको दिखाते हैं उदयपुर से आई तस्वीरें। ये तस्वीरें देखिए और इस चोर गिरोह को भी देखिए। तस्वीरें देखिए, एक चोर गिरोह मंदिर में पहुंचा है भगवान के घर चोरी करने। बीती रात इन बच्चों के गिरोह ने 2 मंदिरों के ताले तोड़ दिए और चोरी की कोशिश की। हालांकि मंदिरों में दान पेटी नहीं होने से इन्हें सफलता नहीं मिली। बेदला इलाके में स्थित 2 शंकर भगवान के मंदिरों में बीती रात कुछ बच्चे चोरी की नियत से घुसे। ये पूरा घटनाक्रम मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। सुबह इलाके के लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस भी मौके पर पहुंची और अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों का पता लगा रही है। मंदिर में चोरी की कोशिश और ये कोशिश नाकाम। सीसीटीवी में कैद टेंपल थीफ। इन्होंने कई मंदिरों को अपना निशाना बनाया और मंदिर में चोरी करते ये चोर कैद हो गए तीसरी आंख में। हालांकि इनकी कोशिश पूरी तरह नाकाम रही, लेकिन तस्वीरें कैद सीसीटीवी में।